देश भर में हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में चालक हड़ताल पर। देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल कर रोष जताया और कानून को गलत बताते हुए इसे वापस लेने की मांग रखी है। चालकों की हड़ताल के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर है, आज की सबसे अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि देश भर में हड़ताल का सिलसिला चल रहा है। कानून को गलत बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। कानून है हिट एंड रन कानून, जो अमेंडमेंट किया गया इसमें इस कानून को सख्त किया गया है। इसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है देश भर में चालकों की तरफ से और इसी के चलते लोगों को आज भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर आना तो मजबूरी था, आना जरूरी है था, इसलिए अब आना ही पड़ा हमें यहाँ पे। आप कहाँ से आए? सागर से। कुछ विशेष? थोड़ा काम है तो इसलिए आए हुए थे। तो पेट्रोल की किल्लत आपकी खत्म हुई? नहीं हुई है। मेरा नाम प्रदीप कुमार वर्मा है। ऐसा क्या हो गया कि आपको है ना कतारों में लग के पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है? ये मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उल्टा सीधा काम कर रही है, परेशान कर रही है लोगों को, उल्टे कानून निकाल रही है। कौन सा कानून? यही सब कानून जो उल्टे उल्टे कानून है ये। कौन सा कानून? ड्राइवरों के लिए इसलिए उन्होंने बंद किया हुआ है। देश में आवाजाही बंद हो गई पूरी। कब से लाइन में लगे हैं पेट्रोल? 1 घंटे तक लगा लाइन में। मेरा नाम संजू पालेवार है। तो जी कब से लाइन में लगे हैं पेट्रोल? 15 से 20 मिनट हो गया। 15 क्या वजह हो रही है कि कितना किल्लत हो ये रहा जो है? ड्राइवर लोग जो स्ट्राइक पे उस वजह से है थोड़ा सा, लेकिन दिक्कत तो है। लेकिन कब से पेट्रोल के लिए आप इंतजार में थे? कल रात में मैंने 5 पेट्रोल देखे थे, नहीं मिला किसी में भी। आज यहाँ शोबे का यहाँ पता चला कि यहाँ मिल रहा है, तो जैसे ही आया तो यहाँ पे भी लाइन लगी है। कहीं जॉब करते हैं? हाँ, जॉब करता हूँ मैं। लेट हो रहे हैं? लेट तो हो रहे हैं। कितना लेट हो रहे हैं? वैसे तो 1 से 1.5 घंटा लेट हूँ। क्या जवाब रहेगा आपको? अब तो समस्या सभी फेस कर रहे हैं, बस जवाब यही रहेगा कि पेट्रोल नहीं मिला, क्या करें। क्या लगता है कानून चेंज होना चाहिए? वैसे अगर जब यानी कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा कानून, लेकिन एक बार जो ड्राइवर लोगों को एक बार समझना चाहिए कि यानी क्या है, पूरा एकदम गहराई से समझना चाहिए कि क्या चीज़ है, उसके बाद उनको यानी समझ आएगा। जो रूल्स बनाई है गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के तो बनाई होगी। नाम आपका? संजू पालेवार। मेरा नाम संजू पाल। और यहाँ हम रुख करेंगे चंडीगढ़ का। मेरी साथी हरसिमरत मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। हरसिमरत, चंडीगढ़ में आप कहाँ मौजूद हैं अभी? बताइए क्या हालात हैं यहाँ पर? वैसे तो इस हड़ताल की वजह से काफी परेशान हैं लोग जगह जगह पर। बिल्कुल मुमताज़, इससे पहले हम लोग पंचकुला में आपको हालात दिखाए थे और अब हम चंडीगढ़ में मौजूद है। सेक्टर 20 का ये पेट्रोल पंप है। मेरे पीछे का दृश्य एक बार मैं कैमरामैन को कहूंगी कि ये ज़रूर आपको दिखाएंगे कि देखिए सेक्टर 20 में हालांकि पेट्रोल पंप पर भी बहुत लंबी लाइन है, पर यह पेट्रोल पंप के बाहर की लाइन है। आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर खड़े हैं और गाड़ियाँ और अपनी व्हीकल जो है वो लेकर के खड़े हैं। कुछ लोग ज़्यादा समय खड़े होने की वजह से गाड़ियों से बाहर भी निकल आए हैं और बाहर निकलकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब वो आगे जो है जा पाएंगे। देखिए आप किस तरह से लंबी जो लाइन है वो लगी हुई है। 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, चाहे जितने भी लोग हैं यहाँ पर बड़ी गिनती में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स की ये हड़ताल है और उसके बाद पेट्रोल पंप ड्राई होने की खबर सामने आ रही है, जिसको देखते हुए लोग जो हैं खासे परेशान हैं और मशक्कत करना पड़ रहा है उन्हें पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए अपने अपने व्हीकल्स में। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की। यही हाल जो है वो हरियाणा में है, यही हाल जो है चंडीगढ़ में है और यही हाल जो है हमें आगे पंजाब में भी देखने को मिले हैं। जगह जगह से तस्वीरें जो हैं लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि लोग यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और काफ़ी समय से लोग यहाँ पर हैं। कितना कितना टाइम हो गया है, इनसे बातचीत करने की भी ज़रूर कोशिश करेंगे और जानेंगे आपको कितना टाइम हो गया लाइन में लगे। ਅਸੀਂ 2-3 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗਏ ਆ ਸੈਕਟਰ 9 ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਘੰਟਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਘੰਟੇ ਤੋਂ। 1 घंटा हो गया है अभी। और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਆ। पहले पता था कि इस तरह से हड़ताल है या बंद हो जाएंगे या ड्राई हो जाएंगे पेट्रोल पंप? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ
ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕਟਰ 9 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ 20 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ भी रश देख लो। लंबी लंबी लाइनें आप देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ खड़े? मैडम 4-5 किलोमीटर से पेट्रोल पंप ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से यहाँ आके जगह घुसने के लिए मिली है, घुसने के लिए जगह ही नहीं मिल रही कहीं। तो ये तो हालात यहाँ पे इंडिया में कोई भी कब मर्जी हड़ताल करके बैठ जाता है, सब ब्लैकमेल करने के लिए लगे हुए लोगों को, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं और क्या ट्रकर्स कि लोग जो हैं परेशान हैं। They should have some policy how to tackle with these people. पब्लिक को जो है परेशान करने का क्या मतलब? सीधे तौर पर आप देखिए कि लोग खुद परेशान हैं, बता रहे हैं, अपने हालात बता रहे हैं। कुछ एक का कहना है कि वो कई सेक्टर्स में घूम कर आए हैं, वहाँ पर इनको खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, कहीं पर बैरिकेटिंग की गई है पेट्रोल पंपों के बाहर। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और सेक्टर 20 का जो ये पेट्रोल पंप बताया जा रहा है बिल्कुल रोड पर है। यहाँ पर आते हैं लोग, पर आते हैं पेट्रोल या डीजल भरवा करके निकल जाते हैं। पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, देखिए कितनी भीड़ जो है, लोगों को कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर पहुंचे नहीं है। और देखा जाएगा कि आगे कितने का टाइम जो है इसको हड़ताल को लगता है, क्योंकि देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंप जो हैं वो ड्राई होने की कगार पर हैं और सारी जगह जो है इस तरह की हड़ताल देखने को मिल रही है। और लगता है हरसिमरत अभी तक बातचीत का कोई सिलसिला शुरू नहीं हुआ है हड़ताली चालकों के बीच और सरकार या प्रशासन के नुमाइंदों के बीच। लगता है अभी तक ये सिलसिला ही शुरू नहीं हुआ। हालांकि चर्चाएं ये थी कि कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा ताकि इस परेशानी से लोगों को निजात दिलाई जा सके। हरसिमरत बिल्कुल मुमताज़, फिलहाल जो है अभी तक कोई भी बातचीत की बात जो है वो सामने नहीं आई है। ना तो सरकार की तरफ से अभी कुछ पता चला है और ना ही जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनकी तरफ से ये हड़ताल आज यहाँ पर की जा रही है उनकी तरफ से कोई आगे से जवाब आया है। तो ऐसे में परेशान कौन है? परेशान है आम जनता, आम लोग जो कि अपना घर छोड़कर, काम छोड़ करके आप देखिए कि किस तरह से इस बार लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि हर एक का जो काम है, हर एक का जो चीज़ें काम करने के तरीके हैं वो सभी इसी पर निर्भर हैं कि फ्यूल जो है वो मिलता रहे, क्योंकि आना जाना है, दूर तक काम करना है। तो ऐसे में लोग ठीक है हरसिमरत, बहुत शुक्रिया आपका हरसिमरत ये तमाम रिपोर्ट दिखाने के लिए। और हम देख पा रहे हैं आपकी रिपोर्ट में कितनी लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप्स पर लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया हरसिमरत। हम हिसार का रुख करेंगे। यहाँ मेरे साथी कुलदीप ने हिसार में जायजा लिया हालात का, आखिर इस हड़ताल की वजह से हिसार के लोगों को कितना प्रभावित होना पड़ रहा है। ड्राइवरों को लेकर सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है उसका विरोध को लेकर जो है आज हिसार में टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर एक तरह से प्रदर्शन करने उतरे हैं और पूरे देश भर में इस कानून का विरोध चल रहा है। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सर, हाँ जी, क्या विरोध है, किस लिए विरोध है? विरोध तो देखो आप सभी को वैसे तो पता ही है, हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं। जो ये कानून बने हैं, सरकार ने जो कानून में एक्ट पास किया 2023 का अक्टूबर में, ये ड्राइवरों के खिलाफ जो किया है वो बहुत ही सरेआम गलत है। हम ये चाहते हैं मोदी सरकार इसको वापस ले, अगर टाइम से ले ले तो सबसे बढ़िया है, नहीं लंबा धरना चले वो नुकसान होगा सरकार को भी, हमें भी, पब्लिक को भी नुकसान होगा। लेकिन उसके लिए चक्का जाम हम सिर्फ आराम से अपने आरक्षण को, अपने इसको संविधान को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या गलत मान रहे हैं? ये 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना ये गलत है जी। ड्राइवर अगर मौका मिलता लोग पीट पीट के मारते हैं उसको, ये तो बहुत गलत है। या तो ड्राइवर को सुविधा दो, कोई अगर सुविधा न दे सरकार फिर काले कानून भी क्यों लेके आती? ये ड्राइवरों को बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर 10 साल की जड़ी उसके बालक तो उजड़ गए सब, उनको खाना कौन देगा, उनका खर्चा कौन देगा? ये कानून वापसी होना चाहिए हर हाल में। अगर फैसला वापस नहीं होता है, किस तरह का रुख अपनाएंगे आप लोग? आज प्रदर्शन चल रहे हैं, धरने प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से साफ तौर पर ड्राइवरों की तरफ से कह दिया गया है कि चक्का जाम होगा और आने वाले समय में जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है तो आने वाले समय में जो तमाम टैक्सी ड्राइवर है वो अपनी सेवाएं बंद कर देंगे और जितने भी ड्राइवर हैं पूरे इसमें, चाहे वो यूनियन में आते हैं, सभी लोग इससे प्रभावित है, वो सब जो है अपना काम बंद कर देंगे। कुलदीप सिंह, खबरें अभी तक हिसार। यहाँ हम रुख करेंगे रोहतक का। हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी रोहतक से मेरे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून को लेकर बड़े पैमाने पर मुखालफत सामने आ रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है चालकों की तरफ से,
और इस वजह से आम लोगों को जगह जगह बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई और इस वजह से आगे की सप्लाई चेन भी बाधित हो रही है हर बुनियादी चीज के लिए। रोहतक में बताइए देवेंद्र, क्या हालात है? जी मुमताज, देखिए जब से ये मामला उछला है, लाइमलाइट में आया है, तब से हर जगह से खबरें इसी तरह की आ रही हैं कि ड्राइवर काम छोड़कर चले गए हैं। हम रोहतक की अगर बात करें मुमताज, तो रोहतक में हम लोग ट्रांसपोर्ट मार्केट में हैं और यहाँ की तस्वीरें मैं ज़रा दिखाऊंगा कि सैकड़ों गाड़ियाँ एक साथ यहाँ पर खड़ी हैं। ड्राइवर गाड़ियों को छोड़ कर अपने मालिक जो हैं उनको टाटा बाय बाय कर गए हैं और साफ तौर पर कह के गए हैं कि हम लोग तब तक गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे जब तक इस कानून में बदलाव हो नहीं जाता, क्योंकि उनका सीधा सा मुमताज यही कहना है कि सरकार और कोई रास्ता भी निकाल सकती थी, लेकिन अगर ये कानून अगर यूं ही रहे तो सबसे बड़ी समस्या, जैसे कुछ ड्राइवरों से हमने बात की तो उन्होंने उदाहरण दिए हैं बाकायदा कि मान लो हम लोग कहीं दूर गए हैं, महाराष्ट्र गए हैं, एमपी गए हैं, गुजरात गए हैं कहीं, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है। आज हम एक मालिक के पास काम कर रहे हैं, कल किसी दूसरे मालिक के पास काम करेंगे, उन तारीखों को कौन भुगतेगा? तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। यहाँ कुछ लोग और बैठे, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे कि क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ये सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और ये इसलिए खड़ी हैं क्योंकि इनके जो चालक थे, जो ड्राइवर थे, वो काम छोड़कर चले गए हैं। स्पष्ट तौर पर अपने मालिकों को बोल कर गए हैं कि हम लोग अभी वापस नहीं आएंगे जब तक कोई फैसला इस मामले में नहीं हो जाता। आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो क्या हालत है? ड्राइवर क्या बोल कर गए हैं? ये बोल के गए हैं अगर ये कानून लागू हो गया तो हम दोबारा से ड्राइवरी नहीं करेंगे और कोई काम कर लेंगे। तो कितनी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर इस प्रीमिसेस में? लगभग 100 गाड़ियाँ। पूरे रोहतक में यही हालत है? अब जिनके पास अपनी गैरेज है वर्कशॉप में सब लगा दी, ड्राइवर छोड़ के चले गए। तो क्या लगता है ड्राइवर बगैर का, अगर मान लो सरकार नहीं सुनवाई करती है अभी, तो क्या ड्राइवरों का रुख देखकर आपको क्या लगता है वापसी की संभावनाएं हैं? बहुत कम है, नहीं आ पाएंगे ड्राइवर। आप इन कानूनों को कैसे देखते हैं कि जो अमेंडमेंट हुआ है, क्या ये ठीक है? ना, जैसे ड्राइवरों की भाषा में अगर हम देखा या अपनी सोचते भी देखा इन चीज़ों ने, तो एक ड्राइवर जो 18-20 हज़ार रुपये में कितने नौकरी करे है, वो उसका यो मानना है कि मैं इतना रिस्क क्यों लो, ना तो उसका भी इतना जुर्माना भरना होता, ना वो इतना रिस्क वैसे ले हुआ है। सजा भी और जुर्माना भी दोनों चीज़ों ने बोला, इससे अच्छा तो हम अपनी कोई खेती बाड़ी कर लेंगे, कोई रेडी लगा लेंगे। तो यह सोच जो ड्राइवर ये कारण बता के गए हैं गाड़ी छोड़ के। तो आपका क्या मानना, आपको क्या लगता है इसका हल क्या हो सकता है? क्या सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए इस मामले में, कानूनों को लेकर कोई बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल बदलाव करना चाहिए, सोचना चाहिए, ड्राइवरों के पक्ष में भी कोई फैसला लेना चाहिए। ये बिल्कुल गलत हुआ है। एक गरीब आदमी कहाँ से इतना सब कुछ कर देगा? लेकिन अगर कानूनों की बात करें तो पहले काफ़ी खामियां भी रही हैं कि हिट एंड रन का जहाँ तक मामला है, कोई मार के किसी को चला जाता है रोड पे, पता नहीं लग पाता पुलिस को भी कि कौन मार गया, कौन एक्सीडेंट करके चला गया, भाग गया, वो भी तो गलत था ना। देखिए इस केस में ऐसा है कि अगर वहाँ पर ड्राइवर रुक जाता है तो उसको पब्लिक मार देगी, पीट के उसको वहीं पर बुरा हाल कर देगी, इसलिए डरता हुआ भागता है वो वहाँ से। तो इसका हल क्या हो सकता है आपके नज़रिए से? हल तो जी कानून में बदलाव किस वो है, मतलब अच्छे कानून लेके आए, ड्राइवर के पक्ष में भी कुछ करे तभी कुछ हो सकता है। तो मुमताज, आपने सुना इन लोगों का भी कहीं ना कहीं मानना ये है कि जो कानूनों में जो फिलहाल जो अमेंडमेंट किया गया है वो वाजिब नहीं लग रहा है इन लोगों को भी। इनके जो ड्राइवर जो है उनका पक्ष भी उन्होंने रखा है कि ड्राइवर इस पूरे कानून को लेकर जो अमेंडमेंट किया गया है उसको लेकर क्या थॉट जो है ना वो ड्राइवर रखते हैं कि उनके लिए ये परेशानी भरा हो जाएगा ये कानून, ऐसा मानना है, इसलिए वो लोग काम बंद करके चले गए हैं। और रोहतक के संदर्भ में अगर बात करें तो एक बड़ी समस्या और यहाँ अगर ये हड़ताल लंबी चलती है मुमताज, तो एक बड़ी समस्या और फेस करनी पड़ेगी रोहतक के लोगों को। क्योंकि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप हैं वो अभी ठीक है, उन पर डीजल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन गाड़ियों के जो टैंकर लेकर आते हैं, उनमें जो तेल लेकर आते हैं रिफाइनरी से पहुंचाते हैं, वो टैंकर्स में आता है सारी की सप्लाई। और वो टैंकर जो है वो कल से टैंकर खड़े हैं, वो कोई उनके ड्राइवर थे जो काम छोड़कर चले गए हैं। और
मैंने कई पेट्रोल पंप संचालकों से भी बात की। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास कल और आज 2 दिन का लगभग स्टॉक था। आज अगर कल तक ये स्ट्राइक खिंचती है तो रोहतक में विकट स्थिति है कि ये भी पैदा हो जाएगी मुमताज, यहाँ पर पेट्रोल पंपों के जो टैंक हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। सवाल मेरा आपसे यही होने वाला था देवेंद्र, क्योंकि कई जगह पर पेट्रोल डीजल की किल्लत ऑलरेडी झेलने की नौबत आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके हैं, चंडीगढ़ के भी कई इलाकों में पेट्रोल डीजल तकरीबन खत्म हो चुका है। कई पेट्रोल पंप्स पे तो बिल्कुल ही पेट्रोल डीजल नहीं है लोगों को देने के लिए। रोहतक में आपने बताया कि अभी 1-2 दिन का बैकअप बहुत मुमकिन है कि बचाओ, लेकिन यहां भी किल्लत आ ही जाएगी अगर ये हड़ताल इसी तरह चलती रही और कोई बातचीत नहीं की गई इस सिलसिले में। बेहद शुक्रिया देवेंद्र आपका इस अपडेट के लिए। हम आपसे लगातार संपर्क साधते रहेंगे। इस बीच हम चंडीगढ़ का रुख करेंगे एक बार फिर। चंडीगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, उससे पहले आप ये देखिए फिलहाल फतेहाबाद, पंचकुला और झज्जर में क्या हाल है। पंचकुला, झज्जर और फतेहाबाद की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। हड़ताली चालक अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और झज्जर में भी देखिए किस तरह से हड़ताल की जा रही है। काम रोक दिया है, बिल्कुल ही चक्का जाम कर दिया है हड़ताली चालकों ने। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, देश भर में आज हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया है हिट एंड रन कानून की सख्ती के खिलाफ। इस सख्त कानून जो केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया, ऐसा कहना है चालकों का, ये कानून उनकी जिंदगियां तबाह कर देगा। कमल कौशिक हमारे आउटपुट इनपुट हेड एक बार फिर हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, लगातार फील्ड से तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं आपके जरिए। जगह जगह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाई हैं। आप अभी कहां पर मौजूद हैं कमल? यहां क्या सूरत हाल है? क्या ऐसी कोई खबर आपको मिल पाई कि बातचीत का सिलसिला शुरू करने की कम से कम कोशिश तो हो रही हो? देखिए, सरकार अपने स्तर पर बातचीत करने की बहुत कोशिश कर रही है। सरकार पर दबाव लगातार बन रहा है और जहां से तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीरें भी सरकार तक पहुंच भी रही होंगी, क्योंकि इस समय लगातार खबरें तक भी वहां कवरेज इस पर कर रहा है, क्योंकि लोगों की तकलीफें दिखाना बहुत जरूरी है। ट्रक चालक अपने स्तर पर जो काम कर रहे हैं वो उनको बेशक लगता हो कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों की परेशानी बढ़ जाती है तो वो काम सही लोग कम से कम नहीं कहते हैं कि आपको ये रास्ता अपनाना नहीं चाहिए। ट्रक चालक कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है, सरकार मानने को तैयार नहीं होगी अगर हम सिर्फ प्रदर्शन करें। लेकिन सप्लाई चेन रोक दी गई है, इससे खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस पेट्रोल पंप पर मैं खड़ा हूं, मैं लगातार आसपास के पेट्रोल पंप भी देख कर आया हूं मुमताज। वहां पर भी पेट्रोल खत्म हो चुका है, सिर्फ यही पेट्रोल पंप बचा हुआ है। यहाँ भी जो संख्या है वाहनों की लगातार बढ़ती जा रही है। वहां तो बसें भी हमने देखी, एक बस भी फंसी थी, पीछे हमने कैंटर देखा वो फंसा हुआ है। कुछ सर्विस रोड से जाना चाहते हैं लोग और वहां पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें बुला भी रहे हैं, अपनी शायद तकलीफ बताना चाहते होंगे। वहाँ पर भी हम जाएंगे और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ये 2 पहिया वाहन चालक है, सब्र का बांध भी लोगों का टूट रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी थी, यहाँ पर लोग अगर लाइन में ना लगते हुए दूसरी तरफ से आते हैं तो लोगों के सब्र का बांध टूट रहे हैं। वो आपस में बहस भी कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि 1-1 घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं। इन्होंने क्या कसूर किया, ये सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं। इन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, इनकी कोई डिमांड्स नहीं है, लेकिन हर बार जनता ही पिसती है, जनता को ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब बताइए 103 रुपए तक का पेट्रोल भी ये लाइनों में लगकर ले रहे हैं तो मजबूरी समझी जा सकती है कि ये क्या सोच कर ले रहे हैं। आप कहाँ से आए भैया? यहाँ से 30 से। कितनी देर तक आप लाइन में खड़े हैं पीछे से? आधा घंटा तो हो ही गया होगा, आधा पौना घंटा हो गया। देखिए, आप स्कूटी चालक भी आधे घंटे से लाइन में खड़े हैं और जो गाड़ी चालक है उनको तो 1.5 घंटा हो गया है। और डीजल यहाँ नहीं मिल रहा है, मैं फिर बता दूं, डीजल नहीं सिर्फ पेट्रोल मिल रहा है, डीजल खत्म हो चुका है और ये भी XP 95 पेट्रोल मिल रहा है जो कि महंगा है। और देखिए आप इस तरह से सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर जो लोग हैं वो सोचते हैं कि लाइन में आएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर पीछे से आवाज आती है और आप इधर से देख सकते हैं, आप लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। वहां से लाइन जो आती है कि करके 3-3 घंटों हो गए खड़े हुए। आप कहाँ से आए? हम तो यहाँ चंडीगढ़ लोकल से आए हैं, लेकिन 3 घंटे हो गए। ये 34 पेट्रोल टंकी है, वहाँ उस वाले 28 के लाल बत्ती वाले पे डंडे भी मार रहे पुलिस वाले। डंडे पुलिस वाले मार रहे हैं? हाँ, ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है ना, जाम लगा रहे। वहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है? पेट्रोल नहीं मिल रहा, भगा दे रहे हैं। भगा दे रहे हैं? हाँ जी। ये आप समझ सकते हैं, लोग वहाँ से भी कह सकता हूँ धक्के खाते हुए आ रहे हैं। 3 घंटे हो गए हमें तो इसमें लाइन में खड़े हुए। अभी कॉलेज से आ रहे हैं, ड्रेस पाई रखी है अभी भी। कॉलेज के बच्चे भी देखिए अब तक घर नहीं पहुंचे, ये अपनी ओर से बता रहे हैं। सर कितनी देर से खड़े हैं? सर घंटा हो गया। 1 घंटा आपको? घंटा कहीं भी नहीं तेल मिला। आसपास कहीं तेल नहीं? सब बंद पड़ा है जी, सिर्फ यही पेट्रोल पंप मिला आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
बाकी लोगों से मिलना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं, कितनी देर से खड़े? यहाँ पे सर कम से कम 3 घंटे हो गए खड़े हुए। 3-4 घंटे हो गए आपको? जी सर। अभी नंबर आया? बहुत पीछे से लाइन लगा के आ रहा हूँ। वहाँ से? जी बहुत पीछे से, और रोड से। तो देख सकते हैं मुमताज तकलीफ अपनी लोग बता रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि ये बहुत परेशान हो चुके हैं। अब केंद्र की मोदी सरकार को रास्ता तलाशना होगा। बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, चंडीगढ़ तक है, जो छोटे शहर है वहां तक भी सीमित नहीं है। अब गांव सही कहा और गली आपने तक भी बात पहुंच चुकी है। कमल, आपने सही जिक्र चाहिए, किया। किसान बात भी सिर्फ तो अपना चंडीगढ़ की नहीं, दिल्ली पूरे भारत की बात है। मोदी सरकार को कोई रास्ता निकालना होगा, ये बात ठीक कही कमल आपने। दिल्ली का रुख करेंगे हम यहाँ पर। राजा पटेल मेरे साथी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए। राजा, आप बताइए दिल्ली में क्या हालात हैं? देश के कई हिस्सों में तो इस वक्त सूरत हाल काफी बिगड़ चुकी है इस हड़ताल की वजह से। देश में जिस तरीके से ड्राइवरों की हड़ताल लगातार जारी है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी काफी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आज सुबह जो कि ओखला मंडी है, वहां पर जो सामग्री है, चाहे सब्जियों की बात करें, वो नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दिल्ली के कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में कई ऐसे जो ड्राइवर हैं, क्योंकि सेंट्रल इलाका है ये, संसद भवन का तमाम जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी जो कई ड्राइवर हैं वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी बात जो ड्राइवर है, हम सुबह हमारी उनसे बात हुई, वो यही कह रहे हैं कि एक बड़ा कानून है ये, और बड़ा जिस तरीके से ड्राइवरों पर थोपने का काम सरकार कर रहे हैं, इस कानून को वापस लेना चाहिए। यहाँ तक कि कई ड्राइवरों ने इसको काला कानून तक बता दिया, क्योंकि जिस तरीके से 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना, एक बड़ा जुर्माना और बड़ी सजा है। तो ड्राइवरों का कहना है कि कई बार हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते, और जिस तरीके से जो कानून है सरकार को वापस लेना चाहिए, वरना ये 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल है, ये आगे भी इस तरीके से जारी रहेगी। तो काफी दिक्कतों का सामना दिल्ली वासियों को, आसपास के जो इलाके के जो लोग हैं, उनको यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी, तो फिलहाल पेट्रोल डीजल की किल्लत से बचे हुए लोग राजा दिल्ली में, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, हर 500 मीटर पर यहाँ पर पेट्रोल पंप है। तो ऐसे में पेट्रोल पंपों पर ज्यादा भीड़ दिल्ली में देखने को नहीं मिल रही। पर जिस तरीके से जो बड़ी सब्जी मंडी है, चाहे आजादपुर मंडी की बात कर लें, ओखला मंडी की बात कर लें, यहाँ पर जिस तरीके से थोक में जो सब्जी आती हैं, फलें आती हैं, तो आज सुबह जो कि ट्रकों का लोड यहाँ पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से आगे 2-4 दिनों में, आने वाले दिनों में यदि इस तरीके से ट्रक पर सामान नहीं पहुंचेगा, तो आगे आने वाले दिनों में काफी किल्लत देखने को दिल्ली में मिल सकती है। जी ठीक है राजा, आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर हमें पंजाब से मिल रही है। इस बीच ड्राइवर एसोसिएशन की हड़ताल का पंजाब में भी असर नजर आ रहा है। पंजाब के अमृतसर में कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। ड्राइवरों की हड़ताल से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण ठंड में लाइनों में खड़े हैं लोग। तो पंजाब में भी ड्राइवर्स एसोसिएशन की हड़ताल का असर नजर आया है। पंजाब के अमृतसर में कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। बड़ी खबर पंजाब से दे रहे हैं अपने दर्शकों। ड्राइवरों की हड़ताल से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शदीद ठंड में लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं लोग। ये देखिए आप पंजाब से तस्वीरें। चालकों की हड़ताल का पंजाब में भी असर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप पंजाब से अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। शदीद ठंड में लोग मजबूर हैं इस तरह लाइनों में लगने के लिए। फ्यूल अवेलेबल नहीं हो रहा है। हमारे तमाम साथी जगह जगह से हमारे साथ बने हुए हैं। कमल कौशिक हमारे आउटपुट हेड हमारे साथ बने हुए हैं। कमल का रुख करेंगे एक बार फिर। कमल, आपने ठीक कहा इससे पहले जब बातचीत हुई कि ये सिलसिला लंबा ना हो। जब कोई मुश्किल आ जाती है तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। बातचीत का सिलसिला तो शुरू करना ही होगा कमल, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि सूरत हाल काफी खराब हो चुकी है। कमल, आप देख सकते हैं मुमताज, इस समय जहां मैं खड़ा हूं मेरे इर्द गिर्द सिर्फ बाइक और स्कूटी है, और अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई जाम लगा हुआ है, कोई रेड लाइट है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर पेट्रोल की मारामारी हो रही है, और ये नहीं मालूम कि ये 1 घंटा पेट्रोल मिलेगा, 2 घंटे, क्योंकि उनका भी जो स्टॉक था वो खत्म होने वाला है। जो हमने बातचीत की है उनसे भी ये लग रहा है सिर्फ कुछ देर का यहाँ पर पेट्रोल बचा हुआ है। सुबह से लगातार क्योंकि परसों से यहाँ पर ट्रक नहीं आया है, जो जानकारी मैंने हासिल की है, डीजल तो पहले से ही नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ पर जो तकलीफ है वो लोग उठा रहे हैं। अब बीच का रास्ता निकालना चाहिए मोदी सरकार को, कोई ना कोई तो रास्ता, कोई विकल्प तो देखना होगा। बीच का रास्ता मतलब कि ट्रक चालक भी मान जाए और यहाँ पर मोदी सरकार भी मान जाए। 10 साल की सजा का प्रावधान और साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना। ये ट्रक चालक कह रहे कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर
कोई भी ऐसा हादसा होता है, क्योंकि उनका एक तर्क ये भी रहता है कि अगर कहीं पर अगर वो हिट एंड रन केस में फंसते हैं तो लोग वहां पर उनकी पिटाई कर देते हैं, यहाँ तक कि अधमरा कर देते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर बाई चांस ऐसा कोई प्रावधान वैसा भी है कि ट्रक चालक अगर बड़ा वाहन है तो उसकी ही बार बार जो तकलीफ है वो बढ़ती है, क्योंकि उसे ही दोषी माना जाता है। और आप देख सकते हैं, ये तस्वीर एक बार दिखाइए जैसे यहाँ पर कैसे लोगों ने अपने जो बाइक है वो बंद कर ली है, स्कूटी बंद कर लिया, अब वो धक्के मार मार कर यहाँ तक ला रहे हैं क्योंकि कुछ तो पेट्रोल बचे। और मेरे आसपास सिर्फ यही व्हीकल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ शख्स हैं वो बातचीत करना चाहते हैं, वो मैं आपके पास आऊँगा। ये कब से आप यहाँ पर लाइन में फंसे हुए थे, कब से यहाँ पर अपनी बाइक लेकर आए थे? 1 घंटा हो गया सर, मैं लाइन में खड़ा हुआ था, मतलब कि पेट्रोल के लिए। पेट्रोल था भी नहीं। 500-200 रुपए का पेट्रोल डलवाया, कितने का? सर टैंकी फुल करा लिया। आगे आने वाले टाइम में क्या पता कब तक स्ट्राइक रहेगी। अभी आप जो पेट्रोल भरवा रहे थे आपको महंगा मिल रहा है, क्योंकि आपको XP 95 पेट्रोल मिल रहा है, प्रीमियम पेट्रोल मिल रहा है। हाँ जी, प्रीमियम नॉर्मल पहले डलवाया था? हाँ जी, डलवाया था। प्रीमियम महंगा है, 7 रुपये महंगा है सर। 7 रुपये 96 रुपये है, ये 103 रुपये का सर। तो आप सुन सकते हैं, यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो बातचीत करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा जी, तो लोग कह रहे हैं कि हम कैमरे पर कुछ नहीं बोलना चाहते, हम तो वैसे बताना चाहते हैं कि कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है। और बहुत से लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं मुमताज, बहुत से लोग हैं जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसी को कुछ काम के लिए जाना है। आप कब से लाइन में खड़े? हो गया ये आधा घंटा। आधे घंटे से ही खड़े हैं। आपको आगे काम के लिए भी जाना होगा, आप देरी हो रही होगी? नहीं सर, पहले ही है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोग काफी देर से खड़े हैं। आप कितनी देर से खड़े? 1 घंटा हो गया सर। 1 घंटा इनको भी हो गया। बाइक लेकर खड़े हैं यहाँ पर। किसी काम के लिए जाना था आपको? काम के लिए जाना था सर, काम भी छोड़ दिया। पहले पेट्रोल जरूरी है सर। पहले काम अब पेट्रोल जरूरी है मुमताज, पहला काम अब पेट्रोल ही रह गया है। बाकी जो काम है वो देखे जाएंगे। लेकिन ये जो तकलीफें हम दिखाते भी रहेंगे लोगों को, हम बार बार सरकार से अपील करते हैं। लोग दिक्कत परेशानी में, आप समझिए उनकी परेशानी को, ट्रक चालक भी समझिए, दोनों पक्ष बैठकर बात करें तभी मसला हल होगा। वरना ये दिक्कतें परेशानी अगर यूं ही बढ़ती गई, अगर एक दिन और हड़ताल हो गई, ये आगे कल तक की हड़ताल तो है ही है, लेकिन आज अगर मसला नहीं सुलझा या कोई आश्वासन नहीं मिला तो मुझे लगता है कि कल ये दोगुनी हो जाएगी मुश्किलें, शाम तक भी दोगुनी हो सकती है। फिर सप्लाई चेन जो है उस पर पूरा असर पड़ सकता है। जो सब्जियां स्टॉक में बची होंगी, या फिर पेट्रोल तो खत्म हो चुका है। ज्यादातर पेट्रोल पंप चंडीगढ़ के मैं कह सकता हूं, जो लोगों से मैंने बात की उनके अनुसार वहां पर पेट्रोल खत्म हो चुका है, वो लेकिन उम्मीद यही करेंगे कमल, दुआ भी करेंगे कि यहाँ तक की नौबत ना आए, उससे पहले इस मामले का हल निकाल लिया जाए। कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि खबरें अभी तक के जरिए सरकार तक पहुंचे, तमाम सूरत हाल और कोई बीच का रास्ता निकालने की कवायद जल्द से जल्द शुरू हो। बेहद शुक्रिया कमल आपका इस बातचीत के लिए। ये हालात हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए भी और वहां दिखाने के लिए भी जहां इन्हें दिखाए जाने की बेहद जरूरत है। फिलहाल आपको चंडीगढ़ की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। चंडीगढ़ के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल न मिलने से लोग बेहद परेशान हुए। चंडीगढ़ के सेक्टर 49 की तस्वीरें, जाम की सूरत हाल है। आप देखिए पेट्रोल और डीजल के लिए किस कदर परेशान है लोग, और ये हालत शाम तक शदीद तरीन खराब हो सकती है।